सामाजिक अनुसंधान के अनेक उद्देश्य हैं। पी.वी. यंग, गुड हार्ट तथा अनेक विद्वानों ने इसके उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। गुड एवं हार्ट ने उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधानों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया है: सैद्धांतिक अनुसंधान तथा व्यवहारिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के उन प्रकारों के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद था कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। गुड एंड हार्ट का कहना है कि एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित हैं। इनके उद्देश्य अनेक हैं, किंतु उनकी पूर्ति में एक दूसरे का सहयोग होता है। पी.वी. यंग ने उद्देश्यों का प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। सामाजिक जीवन के उद्देश्य को दो प्रकार में विभाजित करके देखा जा सकता है: सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सैद्धांतिक उद्देश्यों की। सैद्धांतिक अनुसंधान के उद्देश्य और भूमिकाएं सामाजिक विज्ञानों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधानता की दिशा, तथ्यों की भविष्यवाणी, ज्ञान में कमी आदि अनेक उद्देश्य सैद्धांतिक अनुसंधान के हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक अनुसंधान में अवधारणा के विकास की प्रक्रिया तथा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य भी सैद्धांतिक अनुसंधान करता है। इन उपर्युक्त कार्यों, उद्देश्यों और भूमिकाओं का उल्लेख गुड एंड हार्ट ने किया है। इसमें कुछ प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुसंधान की दिशा निर्धारण। अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का क्षेत्र, विषय सामग्री, अध्ययन का दृष्टिकोण आदि को निश्चित करना है। फुटबॉल का कई परिप्रेक्ष्यों के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान यह तय करेगा कि सामाजिक विज्ञान में इसका अध्ययन किन प्रभावों को प्रभावित किया जाए, को रखकर किया जाए। सैद्धांतिक अनुसंधान इस बात की परिभाषित करने में मदद करता है किस प्रकार के तथ्य संबंधित कारक हैं और कौन से नहीं हैं। दूसरा है संक्षिप्तीकरण। वैज्ञानिक अनुसंधान का दूसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य उन सब का संक्षिप्तीकरण है जो किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध हैं। इस ज्ञान के संक्षिप्तीकरण को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अनुभवात्मक सामान्यीकरण और विभिन्न प्रस्थापनाओं के संबंध की व्याख्या। तथ्यों को विज्ञान में जिस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए वह सैद्धांतिक अनुसंधान प्रदान करता है तथा ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है। तीसरा, ज्ञान की कमी। गुड एंड हार्ट का कहना है कि जब सैद्धांतिक अनुसंधान उपलब्धि ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है तथा यह भी निर्देश देता है कि किन तथ्यों को एकत्रित करना है तथा कौन कौन से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, तो यह भी बताता है कि अभी कौन कौन से तथ्यों को एकत्रित करना शेष है तथा कौन कौन से अध्ययन करने शेष हैं। इनके द्वारा विभिन्न सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से अध्ययन नहीं किए हैं का भी पता चलता है। यहाँ उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण हो चुका होता है, तब उनसे यह भी पता चल जाता है कि कौन से तथ्य वर्गीकृत अथवा संगठित नहीं किए गए हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य, ये चौथा पॉइंट है, तथ्यों की भविष्यवाणी का एक प्रमुख उद्देश्य है तथ्यों की भविष्यवाणी तथा पूर्वानुमान करना। सैद्धांतिक अनुसंधान का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट करे कि कौन कौन से तथ्यों के घटने की संभावना है। यह निर्देश देता है कि कौन से तथ्य एकत्रित करने और कौन से नहीं। पांचवा, अगला, तथ्यों का वर्गीकरण। सैद्धांतिक अनुसंधान विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान, तथ्यों आदि का वर्गीकरण, सामान्यीकरण करता है। उसके द्वारा सामाजिक वैज्ञानिकों को विषय की पूर्ण जानकारी हो जाती है और कौन कौन से अध्ययन के क्षेत्र शेष हैं, उन जिनका अध्ययन करना बाकी है। इस अनुसंधान का उद्देश्य व कार्य महत्वपूर्ण है। छठा, समस्याओं के कारणों की खोज। सैद्धांतिक अनुसंधान का व्यवहारिक समस्याओं के केंद्रीय कारकों का पता लगाना प्रमुख उद्देश्य है। मान लीजिए विभिन्न प्रजाति के समुदाय खेल के मैदान में लड़ते हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान ये कर दिया जाता है कि अलग अलग
प्रजाति समूह को अलग अलग समय में खेल के मैदान खेलने को दिया जाता है, किंतु सैद्धांतिक अनुसंधान इसका समाधान प्रस्तुत करता है कि उन्हें सामाजिकरण, सामाजिक अंत्यक्रिया, समूह के मानदंड आदि बचपन से सिखाए जाएं तो बड़े होकर वे परस्पर मित्रतापूर्ण होंगे। सैद्धांतिक अनुसंधान सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक दूरी को जानकारी प्रदान करता है। समस्या का समाधान। सैद्धांतिक अनुसंधान अनेक विकल्पों तथा समाधानों का विकास करता है। इसके परिणाम स्वरूप समस्याओं के अनेक समाधान उपलब्ध हो जाते हैं। समाधान से समस्याओं के निराकरण की लागत कम हो जाती है। गुडेन हार्ट का कहना है कि सिद्धांत के विकास के द्वारा अनेक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है। और अंत में प्रशासन को व्यवस्थित करना। अनुसंधान प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहायता पहुंचाता है। सरकारी तथा व्यापारिक संगठनों ने अनुसंधान केंद्रों से सूचनाएं एकत्रित करके उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। सामाजिक अनुसंधान उपकरणों तकनीकों का मूल्यांकन करते हैं जिनका पुरानी तथा नई समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। गुडेन हार्ट के अनुसार सैद्धांतिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य समस्याओं का समाधान प्रदान करना है जो प्रशासन को मानकात्मक पद्धति प्रदान करता है। ये हमारे हुए सैद्धांतिक उद्देश्य। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे व्यवहारिक उद्देश्यों पर, अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक अनुसंधान मानव समाज से संबंधित अनेक पक्षों का अनेक दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है। अनेक उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य ज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का विस्तार करना है, जिसमें अनुसंधान नवीन तथ्यों, कारकों, कारणों तथा उसके प्रभाव, गुण, संबंध सामाजिक सिद्धांतों के साथ अनुभव करके बताता है। समाज परिवर्तनशील है, इस कारण पुराने सिद्धांत नए परिस्थितियों तथा कारणों के संदर्भ में खरे और विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं। उनके स्थान पर नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है। सामाजिक अनुसंधान जब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तब ये उद्देश्य अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। गुडेन हार्ट पर इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि व्यवहारिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए अनुसंधान आवश्यक है। व्यवहारिक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ज्ञान का विकास, प्रकार्यात्मक अध्ययन, सिद्धांतों की खोज, अवधारणाओं का विकास। हम जब अगर बात करते हैं ज्ञान के विकास की, तो अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना होता है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन आदि के संबंध में ज्ञान के विकास का करना है। यह अनुसंधान सामाजिक की संरचना और उसके कार्यों की व्याख्या तथा वर्णन करता है। यह हर क्षेत्र में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, उपलब्ध ज्ञान को एकत्रित और क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करता है, संचयी ज्ञान के आधार पर आगे अनुसंधान करता है, नवीन तथ्यों की खोज करता है। अगर हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक अध्ययन की, तो व्यवहारिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं तथा अध्ययन की सामग्री से संबंधित तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन करता है। तथ्यों में परस्पर एक दूसरे के बीच कार्य कारण प्रभाव क्या संबंध है, सामाजिक व्यवस्थाओं समझाने के लिए संबंधित तथ्यों के गुण प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तथ्यों के क्या क्या गुण हैं, प्रभाव आदि, विभिन्न तथ्य दूसरों तथ्यों को कैसे प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन सब का जो ज्ञान है वो आवश्यक है। गुडेन हार्ट ने लिखा है कि बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी तथा सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए ये ज्ञान उपयोगी होता है। नए सिद्धांतों की खोज। व्यवहारिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य नए नए सिद्धांतों की खोज करना है। सिद्धांत तथ्यों का परस्पर संबंध बताते हैं, सिद्धांत तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। सिद्धांतों की खोज करना तथा निर्माण करना व्यवहारिक अनुसंधान की विभिन्न चरणों में अंतिम चरणों अतः सिद्धांतों का निर्माण, जांच, संशोधन आदि को प्रस्तुत करता है और इनके द्वारा घटनाओं का अनुमान लगाना सरल हो जाता है।
और अंत में अवधारणाओं का विकास। व्यवहारिक अनुसंधान के कई चरण हैं। इनका कहना तो कठिन है कि कौन सा चरण कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, परंतु प्रत्येक चरण के अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। इसमें एक चरण अवधारणाओं की व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा संक्षिप्तीकरण का होता है। अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं और जब नए अनुसंधान द्वारा खोजे जाते हैं तो उनकी व्याख्या करने वाली अवधारणाओं की पुनः परीक्षा करनी होती है। नए तथ्यों के संदर्भ में पुरानी अवधारणाओं को पुनः व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना, सुनिश्चित करना आदि कार्य सामाजिक अनुसंधान को करना आवश्यक हो जाता है। बदली हुई परिस्थिति में अनुसंधान नए नए तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों की खोज करता है, निर्माण करता है, इनकी स्थापना करता है। इसमें आवश्यक होता है तो संशोधन भी करता है। सामाजिक शोधकर्ता की रुचि मुख्यतः सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, प्रतिमानों, विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा विभिन्न भिन्नताओं को मालूम करके उसकी विश्लेषण करने में होती है।